हेलो स्टूडेंट्स। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोग विप्लव गायन पाठ के 4 पैराग्राफ की व्याख्या पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ्स की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आगे का पैराग्राफ, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। कण कण, प्रत्येक जगह अर्थात प्रत्येक मनुष्य, व्याप्त विद्यमान, रोम रोम, प्रत्येक व्यक्ति। ऐसे तो रोम का मतलब रुआ होता है, लेकिन यहाँ पर इस कविता में रोम रोम का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, ध्वनि आवाज, कालकोट भयंकर जहर। लेकिन यहाँ पे इस कविता में कालकोट का अर्थ है विद्रोह। जो भारतीय विद्रोह कर रहे हैं वह विद्रोह। फणी नाग, चिंतामणि शेष नाग की मणि। और इस कविता में इसका अर्थ है स्वतंत्रता। वही तान अर्थात क्रांति की बात, जोश भरा भाव। और अब संदर्भ और प्रसंग। तो बेटा संदर्भ और प्रसंग पूर्ववत जो पहले वीडियो में है वही। और अब व्याख्या, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि आगे कह रहे हैं कि उनके मन में जो विद्रोह का गीत उत्पन्न हुआ है, जिसे उन्होंने अभी तक किसी को भी सुनाया नहीं है, जिसकी केवल क्रोधपूर्ण तान का ही इतना प्रभाव हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में वह भाव जल रहा है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विद्रोह के लिए तत्पर हो गया है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि अब देश का प्रत्येक व्यक्ति क्रांति के माध्यम से समाज में बदलाव कर समाज का नव निर्माण करना चाहता है, समाज में एक बदलाव लाना चाहता है। आगे कवि कह रहे हैं, वही तान गाती रहती है, कालकूट फणी की चिंतामणि। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे भयानक जहर को धारण करने वाले शेष नाग के सिर पर जैसे चिंतामणि शोभा देती है, उसी प्रकार परिवर्तन लाने वाला जोश भरा भाव कवि को शोभा दे रहा है। इसे और सही तरह से समझने के लिए हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि शेषनाग की शक्ति क्या है? उसका विष, उसका भयानक जहर। और शेषनाग को सबसे अधिक प्रिय क्या है? उसकी मणि। और वह उस मणि की जो उसे सर्वाधिक प्रिय है, उसकी रक्षा किससे करते हैं? अपने भयानक विष से। तो कवि यहाँ पर इस शेषनाग, मणि आदि का उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जिस प्रकार शेषनाग को उसका मणि बहुत अधिक प्रिय है और वह उस मणि की रक्षा अपने भयानक विष से करते हैं, उसी प्रकार हम देशवासियों के बारे में भी वो कह रहे हैं कि हम भारतवासी भी अपने विद्रोह रूपी विष से अपने स्वतंत्रता रूपी मणि को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब हम भारतवासी हैं, हमें स्वतंत्रता बहुत प्रिय है और हम उस स्वतंत्रता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? विद्रोह करके। जैसे शेषनाग अपने विष से अपने मणि की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हम विद्रोह करके अपने स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। आगे कवि कह रहे हैं, आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ, राज रहस्य, भ्रू भ्रिकुटी अर्थात भौवें, पोषक सूत्र पालन करने वाला, परख जांचना। अब इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि
आज मैं जीवन के सभी राज समझ लिया हूँ। आज मैं अपने अंदर उत्पन्न विप्लव अर्थात विद्रोह की वजह से जीवन के सभी गूढ़ रहस्यों को मैं समझ चुका हूँ। मुझे यह भली भांति समझ में आ गया है कि भ्रिकुटी के हिलने मात्र से अर्थात क्रोध से समाज में फैली कुरीतियां नष्ट हो जाएंगी और एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा। अर्थात जब हमारी भ्रिकुटी टेढ़ी होगी, अर्थात जब हम भारतवासी क्रोधित होंगे, जब हम विद्रोह करेंगे, जब हम विप्लव करेंगे, तब समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उन कुरीतियों का नाश होगा और एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा। आगे कवि कह रहे हैं कि मैं उन बुराइयों कुरीतियों का नाश करने वाले सभी पोषक तत्वों को भी परख आया हूँ, अर्थात उसे जांच आया हूँ। अर्थात मैं उनका ज्ञान प्राप्त कर आया हूँ कि कैसे वो कुरीतियाँ, कैसे वो बुराइयाँ खत्म होंगी और अब मैं उन बुराइयों का नाश करने, नव निर्माण करना चाहता हूँ। जो समाज में बुराइयां फैली हैं, जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, मैं उन्हें समाप्त करके एक नए समाज का निर्माण करना चाहता हूँ। तो बेटा इस पाठ का व्याख्या यहाँ पर समाप्त हुआ और अब हम इसके सार जानेंगे। तो बेटा इस कविता को सार के रूप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन जी समाज में फैली कुरीतियों का नाश कर एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि उनके हृदय में जो कविता दबी हुई है, जिसे उन्होंने अभी तक गाया नहीं है, यदि वह कविता कलम के माध्यम से बाहर आई तो पूरे देश व समाज में आक्रोश पैदा करेगी और उस कविता से समाज में फैली कुरीतियाँ, बुराइयाँ जो हैं वो नष्ट हो जाएंगी और एक नए समाज का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर बेटा यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।